मॉस्को के बीचों बीच एक ऐसा फोर्ट्रेस है जो रशिया की पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी का सेंटर रहा है हजारों सालों से। क्रेमलिन एक ऐसी जगह जहां ज़ार्स के ग्रैंड्योर से लेकर सोवियत लीडर्स के स्टर्न डिसीजंस तक सब कुछ देखा गया है। एक जगह जहां सेंचुरीज ओल्ड कैथेड्रल्स, ग्रैंड पैलेसेस और फॉर्मिडेबल वॉल्स ने हिस्ट्री को विटनेस किया है और जहां से आज भी रशिया का फ्यूचर शेप होता है। क्या आपको पता है कि क्रेमलिन सिर्फ एक पॉलिटिकल सेंटर ही नहीं बल्कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। क्रेमलिन जो मॉस्को के हार्ट में सिचुएटेड है, रशिया का सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क है। ये फोर्टिफाइड कॉम्प्लेक्स जिसमें ग्रैंड पैलेसेस, कैथेड्रल्स और टावर्स शामिल हैं, रशिया के पॉलिटिकल और रिलीजियस पावर का सिंबल है। क्रेमलिन का नाम पूरी दुनिया में रशिया की गवर्नमेंट के रेफरेंस के लिए यूज होता है, लेकिन ये प्लेस सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं बल्कि रशिया की रिच हिस्ट्री और कल्चर का भी एक लिविंग म्यूजियम है। क्रेमलिन की हिस्ट्री 12th सेंचुरी में शुरू हुई थी जब इसको मॉस्को के डिफेंस के लिए बिल्ड किया गया था, लेकिन 15th सेंचुरी में इवान द ग्रेट ने क्रेमलिन को रशिया के ज़ार्स का ऑफिशियल रेसिडेंस बनाया और ये मॉस्को का पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल सेंटर बन गया। उसके बाद से ये प्लेस रशिया के रूलर्स के डिसीजंस, विक्ट्रीज और ट्रेजेडीज का एपिसेंटर रहा है। आर्किटेक्चरल मार्वल, वॉल्स एंड टावर्स। क्रेमलिन के रेड ब्रिक वॉल्स और टावर्स इसका मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल फीचर है। 2.25 किलोमीटर लंबी ये वॉल्स 19 टावर्स से एडॉर्न्ड है, जिसमें स्पस्काया टावर सबसे फेमस है जहां आइकॉनिक क्रेमलिन क्लॉक सिचुएटेड है। ये टावर्स और वॉल्स क्रेमलिन के फोर्ट्रेस नेचर को रिफ्लेक्ट करते हैं जो इसको एक अनब्रीचेबल स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाते हैं। ग्रैंड पैलेसेस। क्रेमलिन में कई ग्रैंड पैलेसेस हैं जो रशिया के ज़ार्स और सोवियत लीडर्स का रेसिडेंस रहे हैं। ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस जो 19th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था, रशिया के इंपीरियल पावर का एक सिंबल था और आज भी ये रशिया के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेसिडेंस है। पैलेस के अंदर सेंट एंड्रयू हॉल और सेंट जॉर्ज हॉल जैसी मैजेस्टिक रूम्स हैं जहां इंपॉर्टेंट स्टेट सेरेमनीज होती हैं। कैथेड्रल्स। क्रेमलिन के अंदर कई एंशिएंट कैथेड्रल्स हैं जिसमें एजम्पशन कैथेड्रल, एनंसिएशन कैथेड्रल और आर्क एंजल कैथेड्रल शामिल है। ये कैथेड्रल्स रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च का स्पिरिचुअल सेंटर है और यहाँ कई रशियन रूलर्स के कोरोनेशंस और बरियल्स हुए हैं। एजम्पशन कैथेड्रल जो 15th सेंचुरी में इवान द ग्रेट के रेन में बिल्ड हुआ था, रशियन आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। क्रेमलिन न सिर्फ रशिया का पॉलिटिकल हब है बल्कि एक कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस का भी एक सेंटर है। क्रेमलिन के म्यूजियम्स में रशियन आर्टिफैक्ट्स, ज्वेलरी और रेगेलिया के प्राइसलेस कलेक्शंस हैं जिसमें फेमस ज़ार क्राउन और ऑर्लोव डायमंड शामिल हैं। यहाँ का आर्मरी म्यूजियम रशिया की रॉयल हेरिटेज और क्राफ्ट्समैनशिप को डिस्प्ले करता है और स्टेट क्रेमलिन पैलेस आज भी कॉन्सर्ट्स और परफॉर्मेंसेस के लिए यूज होता है। आज का क्रेमलिन रशिया का ऑफिशियल सीट ऑफ पावर है। यहाँ से रशिया के प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट अपने डिसीजंस लेते हैं। क्रेमलिन के ग्राउंड्स पर कई इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं जिसमें सेनेट बिल्डिंग्स और प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसेस शामिल हैं। क्रेमलिन का स्पस्काया टावर की क्लॉक के बेल्स रशियन न्यू ईयर के सेलिब्रेशंस का आइकॉनिक पार्ट हैं जो पूरे देश में लाइव ब्रॉडकास्ट होते हैं। क्रेमलिन, जिसे रशिया का हार्ट कहा जाता है, एक ऐसी प्लेस है जहां से सेंचुरीज से रशिया का डेस्टिनी शेप होता आया है। ये एक यूनिक ब्लेंड है एंशिएंट हिस्ट्री, पावरफुल आर्किटेक्चर और मॉडर्न पॉलिटिक्स का, जो इसको एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन बनाता है। क्रेमलिन के अंदर घुसने का मतलब है रशिया की सोल को समझना, उसकी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री को एक्सपीरियंस करना और उसकी एंड्यूरिंग पावर को विटनेस करना।